दोस्तों, पहले तो यह देखा गया कि 500 साल पुरानी मस्जिद की जमीन पर मस्जिद को शहीद करके कुछ दिनों के बाद साजिशन कहा जा सकता है कि एक मस्जिद की जगह पर मंदिर की तामीर करवाई गई। और आप तमाम लोगों ने देखा कि किस तरह से सेकुलर भारत में देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। उसके बाद आपने देखा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद कुछ लोगों की जहन में ये बातें अब आने लगी कि अभी रुक जाइए, अभी तो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर बना है, अभी मथुरा काशी बाकी है। ये देश के लोग ये बात भूल गए कि इसी देश में कोई संविधान है जो ये कहता है, जिसका वर्शिप एक्ट 1991 ये बात कहता है कि सन 1947 15 अगस्त के दिन और उसके दिन अगर कोई चीज, कोई जगह, अगर वहां पर मस्जिद है, कोई मंदिर है, तो उसके बाद वो हमेशा के लिए वही रहेगा। भले 15 अगस्त 1947 से पहले वो जगह मंदिर रहा हो, मस्जिद रहा हो या कोई भी चीज रहा हो, बाद में जो रहेगा वही वो बना रहेगा। यानी कि अगर कोई चीज अभी मस्जिद है, कोई जगह अभी मस्जिद है और वो आज से 200 साल पहले अगर मंदिर रहा भी हो, तब भी वो मस्जिद ही रहना चाहिए, ये भारत का संविधान कहता है। खैर, अभी एक और नई खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जहन में एक खास समुदाय, एक खास मजहब, एक खास माइनॉरिटी धर्म से उन्हें एलर्जी हो गई है। मुसलमानों के मसाजिदों से लेकर के दरगाहों तक, दरगाहों से लेकर के खानकाहों तक और मज़ारों से लेकर के न जाने उनके धर्म, उनके मजहब से जुड़े हुए अलग अलग जो स्थान हैं, उन पर कुछ लोगों की नजर है और ये लोग चाहते हैं कि उन जगहों को काबिज कर लिया जाए और उससे मुसलमानों का हक छीन लिया जाए। एक नई खबर सामने आ रही है और वो खबर है राजस्थान से। राजस्थान के अजमेर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप तमाम लोग जानते हैं कि अजमेर में एक दरगाह है जो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। और न सिर्फ मुसलमान बल्कि अन्य कई सारे धर्मों के लोग वहां जाते हैं, वहां पहुंचते हैं। और अब एक नई खबर यह सामने आ रही है कि उस मजार को लेकर के वहां के कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि जिस जगह पर यह मजार स्थित है, असल में वहां पर पहले मंदिर था। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा कि किस तरह से कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के एएसआई के सर्वे रिपोर्ट को जारी किया गया हिंदू पक्ष के वकील के द्वारा और यह दावा किया गया कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है असल में वो मंदिर के बेस पर खड़ा है और वहां पर पहले मंदिर था। न जाने कितने बेवकूफ लोग होंगे जो अगर मान लेते हैं कि किसी की लैंड को चोरी करेंगे, किसी की बिल्डिंग को चोरी करेंगे और उसी के आधे पार्ट को हटा करके और उस पर खड़ा कर देंगे। गजब बात है। मान लेते हैं कि कोई इंसान अगर किसी की गाड़ी चोरी करेगा और उसको लेकर के बाहर चलेगा तो कम से कम सारा का सारा सिस्टम खत्म कर देगा कि वो पता ही ना चले कि वो गाड़ी किसकी है। लेकिन यहां पर तो भाई साहब हालात ऐसे हैं कि जबरदस्ती किसी भी तरह का रिपोर्ट दिखा करके मुसलमानों से उसका हक, उसकी जमीन, उसकी मिल्कियत छीन ली जाए। और आप तमाम लोगों को एक बात बता दूं, इस खबर के बारे में आगे बताऊंगा, उससे पहले यह बात आपको बता देना चाहता हूं कि इस्लाम धर्म के मुताबिक ऐसी किसी भी जगह पर मस्जिद बनाई ही नहीं जा सकती है जो पहले से विवादित हो। तो इस हाल में कैसे इस बात का कोई दावा कर सकता है कि मसाजिद उस जगह पे तामीर की गई है जहां पर पहले मंदिर थी। और अब एक नई बात सामने आ रही है, वो इस दरगाह को लेकर के, अजमेर के इस दरगाह को लेकर के ये दावा किया गया है वहां के प्रताप सेना के द्वारा। महाराणा प्रताप सेना करके कोई एक कहा सकता है एक टीम है जिसने वहां के मुख्यमंत्री को ये लेटर लिखा है। वहां के मुख्यमंत्री को लिखते हुए उन्होंने कहा है कि इस जगह की सर्वे करवाई जाए एएसआई के द्वारा, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो इस जगह की सर्वे की जाए और इससे ये मालूम चलेगा कि ये जो आप दरगाह देख रहे हैं इसके नीचे असल में मंदिर थी। गजब बात है। आप किसी भी जगह को खुदवा दीजिए और बस ये साबित कर दीजिए कि भैया यहां पर मूर्ति है, यहां पर मंदिर से जुड़ी हुई कोई सामान है और इसे जो है वो हिंदू पक्ष को दे दिया जाए। ये क्या हो रहा है इस हिंदुस्तान में, इसका अंदाजा आप लगाइए कि जहां पर विकास की बात होनी चाहिए थी, जहां पर बात होनी चाहिए कि आखिरकार हमारे देश में बेरोजगारी क्यों है, जहां पर बात होनी चाहिए कि आखिर देश के लोग जो है वो
कहा भुखमरी का शिकार क्यों है, जहां पर बात होनी चाहिए कि नौकरी की कमी क्यों है, जहां पर बात होनी चाहिए कि हमारा देश कब एक डेवलप मुल्क बनेगा, जहां पर बात होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में शिक्षा की कमी क्यों है, वहां पर बात यह होती है कि नहीं भैया, ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं इसके नीचे एक मंदिर है। वाह रे हिंदुस्तानियों और वाह रे यहां के लोग जो बार बार इन्हीं मुद्दों पर उलझे हुए हैं और सियासी लोगों को इस चीज का फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इस पूरे मामले को लेकर के जो दावे किए गए हैं वो इस तरह से है कि अजमेर की दरगाह को जो है प्राचीन मंदिर बताते हुए सीएम भजन लाल को चिट्ठी लिख करके एएसआई सर्वे की मांग जो है वो उठाई गई है और ये मांग की गई है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। कहा गया है कि ज्ञानवापी केस से एएसआई रिपोर्ट के बाद अब राजस्थान के अजमेर में स्थित प्रसिद्ध दरगाह के मंदिर होने का दावा करते हुए महाराणा प्रताप सेवा संगठन, जी हाँ, महाराणा प्रताप सेवा संगठन जो है वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष परमार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर कहा है कि इससे पहले महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी पत्र लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने पुरातत्व विभाग से दरगाह का सर्वे कराने की मांग की थी। परमार ने सीएम को लिखे पत्र में कहा था कि हिंदू मंदिर को तोड़कर अजमेर में दरगाह बनाई गई थी, इसलिए पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण करवाया जाए, इसमें मंदिर होने के पुख्ता सबूत सामने आएंगे। हालांकि उनके पत्र पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी जब इन्होंने पहले जो है अशोक गहलोत को लिखा था, लेकिन चूंकि अब भाजपा की सरकार आ गई है तो मौका है कि भाई साहब वहां तो राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किन चीजों पर चलती है? उनकी राजनीति चलती है सबसे पहले मुसलमान, फिर उसके बाद मंदिर, फिर उसके बाद मस्जिद, फिर अगर नीचे आ जाए तो पाकिस्तान, फिर क्या चलता है भाई साहब, फिर चलता है इनका पत्थरबाज और इन्हीं कुछ चीजों पर जो है इनकी राजनीति का बेस है। अब 2.5 दिन के झोपड़ा पर भी विवाद है। इससे करीब 2 सप्ताह पहले भाजपा सांसद रामचरण बोहरा ने अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा को वेद पुराणों के प्रसारक का केंद्र बताया था। उन्होंने कहा था कि मोहम्मद गौरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़ दिया था। उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इसे मूल स्वरूप में परिवर्तित करने की मांग की थी। बोहरा ने कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर यहां पर संस्कृत के मंत्र जो हैं वो गूंजेंगे। तो ये एक बड़ी बात जो है वो सामने आ रही है। आपको दिखा दूं वो लेटर जिसमें क्या कुछ जो है इनके द्वारा कहा गया है। ये महाराणा प्रताप सेना के द्वारा जो है वो लेटर जो है दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रतिष्ठा में आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, मुख्यमंत्री राजस्थान प्रदेश, अजमेर में स्थित दरगाह की जांच कराने को लेकर के लेटर लिखा। महोदय, महाराणा प्रताप सेना लंबे समय से मांग कर रही है कि अजमेर में स्थित दरगाह की जांच की जाए, क्योंकि वह दरगाह नहीं, हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। पिछली बार भी हमने इस विषय पर कांग्रेस सरकार को पत्र भेजने का काम किया था, लेकिन हिंदू विरोधी कांग्रेस सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। राजस्थान प्रदेश के अनेक जिलों में जन जागरण यात्रा करने के दौरान उन अनेक लोगों ने हमारी मांगों का समर्थन किया है। लिहाजा आपसे अनुरोध है कि जिस तरह आज अयोध्या, बाबरी तथा वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी की जांच की गई, इसी तरह अजमेर में स्थित दरगाह की जांच कराई जाए। अतः संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को जारी करने की कृपा की जाए। तो ये हालात हैं और अब एक नए कंट्रोवर्सी में हमारा मुल्क जो है वो जाने वाला है। अब इन लोगों का ये क्लेम है कि जो दरगाह है, अजमेर शरीफ का जो दरगाह है, अजमेर में जो दरगाह है वो असल में मंदिर है और उसे तोड़ करके वहां पे दरगाह बना दिया गया है। आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि क्यों आखिरकार इस तरह के मामलात जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।